हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डिवाइन किंग की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली एपिसोड नंबर 16। तो यार अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा, टियानलोंग गैंग के लीडर ली बेंगजियो रूजुई को अपनी एल्केमिस्ट स्किल्स के बारे में दिखाने के लिए कहते हैं और साथ ही उसे एक क्रिस्टल देते हैं। इसे देख करके रूजुई उसके बारे में सब कुछ जान जाती है। रूजुई को देख करके बेंगजियो भी रूजुई के एल्केमिस्ट स्किल के बारे में जान लेते हैं और इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में रूजुई के फादर और बेंगजियो दोनों ही बैठे होते हैं। रूजुई के फादर यानी कि मास्टर चेंग रूजुई की ओर अपनी आंख मारते हुए इशारा करते हैं और कहते हैं कि रूजुई ये रिक्वेस्ट करती है कि एल्डर यान आप उसके टीचर बन जाएं। दूसरी ओर रूजुई भी फादर के इशारे को समझ जाती है और एग्री होते हुए कहती है कि यस एल्डर यान, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लें। इसके बाद एल्डर यान भी हंसते हुए रूजुई से कहते हैं कि बहुत अच्छे, इवन की ये फैक्ट है कि मैं एक ओल्ड गॉड हूँ, इसलिए मैं तुम जैसे एक टैलेंटेड स्टूडेंट को अपने अप्रेंटिस बनाने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद एल्डर यान रूजुई को एक बोतल देते हुए कहते हैं कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है एज अ फर्स्ट मीटिंग और अ टीचर की तरह, जिसमें कि 3 पीसेस ऑफ युआनडान है जो कि तुम्हें असिस्ट करेंगे ब्रेक करने में रियल युआनडान को। तभी ये देख करके बाकी के सारे एल्डर्स भी हैरान होते हुए कहते हैं गॉड, ये तो रैंड युआनडान है। और साथ ही बीच वाला मास्टर भी कहता है कि एक साथ ये 3 रैंड युआनडान, ये तो काफी है मेरे 1 मंथ की करी गई कमाई के बराबर। और मुझे तो ये यकीन ही नहीं होता कि चैंक्स के पास एक मास्टर एल्केमिस्ट है। मुझे तो लगता है कि अब तो ये बिल्कुल अनबीटेबल हो जाएंगे। लेकिन तभी रूजुई भी उस बोतल को लेकर के काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि नॉर्मल टीचर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी एल्डर यान रूजुई को रोकते हुए कहते हैं कि मैंने अभी अपनी बात पूरी तरीके से खत्म नहीं की है। फिर साथ ही रूजुई को 2 बुक्स देते हुए कहते हैं कि ये स्किल्स बुक है, जो कि सेकंड टायर स्किल मूव फेरी अटैक और सेकंड टायर मार्शल आर्ट मूव फेरी पाल्म है, और तुम अभी से इन दोनों स्किल मूव्स को स्टडी करना शुरू कर दो। और तभी ये देख करके बाकी सारे लोग भी और ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं आखिर ये किस तरीके के मार्शल आर्ट मूव हैं। और एल्डर यान तो काफी ज्यादा जनरस हैं, इवन की वो चैंक्स फैमिली को सेकंड टायर मार्शल आर्ट मूव्स भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर रूजुई उन दोनों गिफ्टों को देख करके काफी ज्यादा खुश होती है। साथ ही अपने टीचर यानी कि एल्डर यान को थैंक्स करती है और साथ ही अपने मन में कहती है लिंग जियानचेन, तुमने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इतनी ज्यादा अच्छी एल्केमिस्ट भी बन पाऊंगी। मगर तभी दूसरी ओर ली यूनजी अपने फादर और रूजुई को देख करके सोच रहा होता है कि सच में रूजुई तो एल्डर की काफी ज्यादा फेवर में है। अब ये मेरे पास एक अच्छा चांस है कि मैं ये उनसे पूछूं कि क्या वो मेरी मदद करेंगे नेक्स्ट रिंग लीडर इलेक्शन में। फिर तभी ली यूनजी उनकी ओर आगे बढ़ते हुए सोचता है कि अगर मुझे एल्डर यान को खुश करना है तो फिर इस लेडी को भी खुश होना होगा। इसके बाद ली यूनजी रूजुई से कहता है कि रूजुई, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी तक जियानचेन नहीं मरा है। लेकिन ये सुनकर के रूजुई यूनजी के गले लग के रोते हुए कहती है कि यूनजी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लिंग जियानचेन अभी तक नहीं मरा है, मगर लेकिन उसकी स्किल्स भी काफी तेजी से बूस्ट हो रही हैं। इसकी वजह से उसके हाथों से हमारी चैंग फैमिली के काफी ज्यादा वॉरियर्स मारे गए हैं और साथ ही उसने मुझे भी बुरी तरीके से इंजर्ड किया और कहा कि वो मेरे साथ टियानलोंग गैंग को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी ये सुनकर के यूनजी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि वो ब्लडी लिंग जियानचेन ये सोचता है कि वो यहाँ सैनयान में सिर्फ अकेला ही एक नंबर 1 वॉरियर है। तो फिर आज मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि वो और उसका क्लैन आज के बाद पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तभी एल्डर यान भी अपनी चेयर पर गुस्से में हाथ मारते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब जब उसने मेरे अप्रेंटिस को हार्म करने की कोशिश की है तो अब यहाँ पर लिंग क्लैन की एग्जिस्टेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पहाड़ी के ऊपर से एक बहुत बड़ी सेना फाइट के लिए जा रही होती है और उनमें से एक पीपल कहता है कि ब्रदर, क्या हम लिंग क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। तभी उस गैंग के लीडर को दिखाते हैं। वो लीडर अपनी गैंग से कहता है कि अब हमें उन लोगों को बताना होगा कि हम जू लैंग पैक हम क्या चीज है और आखिर हम उन लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। हम लोग रिवेंज लेंगे अपनी पैक का। फिर इसके बाद हमें लिंग क्लैन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे दोनों अंकल और ग्रैंडफादर बैठ करके कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और साथ ही एक खास टेक्निक के साथ
अपने हाथों में एनर्जी को स्टोर कर रहे हो। इसके बाद उन तीनों की ही आंखें गोल्डन कलर में ग्लो करती हैं और वो तीनों ही ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे एक एनर्जी का बहुत बड़ा फ्लो होता है। तभी सभी लोगों का ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाने के बाद बड़े अंकल अपने अंदर एक नई एनर्जी को फील करते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या मिराकल है। हम सभी लोगों ने सिर्फ एक ही मंथ के अंदर 9th टायर ऑफ जेन्युइन को अचीव कर लिया है। और तभी ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि मैंने इस पूरे मंथ जो भी मेडिटेशन किया है वो काफी है, जो कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कवर किया है। तभी अंकल भी कहते हैं कि फादर, इस सब का क्रेडिट सिर्फ जियान चैन को ही जाता है। वो तीनों बस ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका एक गार्ड उनकी ओर भागते हुए आता है और उन लोगों से कहता है कि सर, बहुत बुरा हुआ। चैंग क्लैन के आदमी और टियानलोंग गैंग के ब्लड कैनिविस ग्रुप के सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी ये सुनकर के थर्ड अंकल और बाकी सब हैरान होते हुए कहते हैं कि ब्लड कैनिविस के तो सभी लोग टियानलोंग गैंग के एलिट वॉरियर हैं। तभी अंकल टाइसन भी कहते हैं कि फादर, जियान चैन अभी तक बाहर नहीं आया है, तो क्या मैं इस सभी के बारे में उसको इन्फॉर्म कराऊं? और तभी ग्रैंडफादर अंकल को रोकते हुए कहते हैं कि अभी इस समय हमें इस सब की जरूरत नहीं है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि चलो चल करके उनसे गेट पर ही मिलते हैं। जब तक हम उन लोगों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाते तब तक हम जियान चैन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में लिंग क्लैन हाउस के गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे टियानलोंग गैंग की पूरी फोर्स आ चुकी होती है। फिर मास्टर चैंग गेट के बाहर ही चिल्लाते हुए कहते हैं, लिंग जियान चैन, अपने सोल्जर्स को बाहर निकालो। और वहीं पे युनजी और उसके फादर यान भी आए होते हैं और उन लोगों के सामने कुछ सोल्जर्स उन्हें गेट पर ही रोकने की कोशिश करते हैं और दूसरी ओर टियानलोंग गैंग के सोल्जर आगे की ओर बढ़े जा रहे होते हैं। तभी एल्डर चैंग कहते हैं कि लिंग जियान चैन, अपने क्लैन के सभी लोगों को यहाँ पर ले आओ। और फिर तभी लिंग क्लैन के सभी लोग भी बाहर आते हैं और कहते हैं कि चैंग रू, आखिर तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? हमारी एंटायर लिंग क्लैन यहाँ पर है और ये लोग यहाँ पर खड़े होकर के तुम्हारी इतनी चीख पुकार को नहीं सुन सकते। और फिर उन सभी लोगों को देख करके एल्डर चैंग थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि लिंग जेनन, यहाँ पे पूरी टियानलोंग गैंग और उनके थर्ड प्रिंस लिंग युनजी हैं। और अब जबकि यहाँ पे तुम्हारी लिंग क्लैन ऑलरेडी पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है, तो तुम इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? तभी ली युनजी भी कहता है कि लिंग जेनन, मैं तुम सभी लोगों को सिर्फ 60 सेकंड दे रहा हूँ कि तुम सभी पूरी क्लैन के आदमी यहाँ पे अपने आप ही खुद ही अपनी स्किल्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। और जबकि हम यहाँ पे फ्रीली अपनी चॉइस से तुम्हारी वुमेन्स को अपने लिए चुन सकते हैं, तो मैं शायद तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए माफ करने के लिए सोचूंगा। और फिर ली युनजी के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साथ ही मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।